कि ऐसी ज़िद हो गई थी कि मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी, अरमान से नहीं मिली तो मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी, और सर्जरी उनकी कुछ ही घंटों में करनी है। प्लीज ये सर्जरी करा लीजिए ना। माना अपना बेटा है, हम भी तो आपकी कुछ करते हैं। प्लीज हमारी बात मान लीजिए। बिजनेस के बारे में सोचिए भाभी साहब, बिना आई साइड जिंदगी तो मुश्किल हो ही जाएगी, आपका बिजनेस भी ठप पड़ जाएगा। जब तक अरमान नहीं आएगा मैं कोई ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। गई चश्मा लाने, चश्मा लेकर आओ और फिर में जाओ। खड़े रहो चुपचाप। जब तक सर्जरी नहीं हो जाती तब तक आपकी आंखों को तेज रोशनी से बचाने के लिए चश्मा पहन लीजिए। खुद पहन लो चश्मा। नहीं मुझे पहनना है ये चश्मा, जब देखो चश्मा चश्मा चश्मा। वो तो नाराज़ हैं ही, बिकॉज उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है कि इतने सालों से बेटा आया नहीं। वो बाद में बोलेंगे भी डायलॉग में कि बेटा वो नहीं होता है जो दर्द दे। देख बेटा, देख लड़की, इस जिद्दी औरत की हमने दवाई ऑर्डर की थी कि आई नहीं, देख जाके। गई वहाँ पर प्रपोज कर रहा है गीतांजलि को, तो उसने पहले ही आगे से डिवोर्स पेपर्स भेज दिए कि तुम आज़ाद हो, तुमको जो करना है करो। विश्वासघाती को नहीं दिया जाता। प्लीज दादी, तुम इसकी तरफदारी कर रही हो लड़की, ये तुम्हारा गुनहगार है। फिलहाल ये बस अपनी माँ का बेटा है, और कोई भी बेटा अगर अपनी माँ से अलग हो। पर वो आया तो है, लेकिन वो माँ के लिए आया है, वो अभीरा के लिए नहीं आया है। तो वो तो पता ही है अभीरा को, अभीरा ने उसको बुलाया था क्योंकि माँ की ऐसी ज़िद हो गई थी कि मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी, अरमान से नहीं मिली तो मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी, और सर्जरी उनकी कुछ ही घंटों में करनी है। तो अब जल्दी जल्दी अरमान को बुलाना पड़ेगा, तो वो बुला लेती है, आ जाता है वो। बट उसको देखने के बाद क्या फ़ील करेगी वो, ये उसने नहीं सोचा था। तो काफ़ी सारी फीलिंग्स एंड मतलब ना चाहते हुए भी काफ़ी सारे पुराने अच्छे बुरे मोमेंट सब कुछ आंखों के सामने याद आ रहा है। वो तो नाराज़ हैं ही, बिकॉज उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है कि इतने सालों से बेटा आया नहीं। वो बाद में बोलेंगे भी डायलॉग में कि बेटा वो नहीं होता है जो दर्द दे, ये तो दवा नहीं है, दर्द है। दर्द की दवा होनी चाहिए बच्चों को, माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। 7 साल तक इसने पूछा ही नहीं कि कहाँ है, क्या है, किस हाल में है, तो ये कैसा बेटा है। और बट अरमान आई थिंक बोलते कि मुझे पता ही नहीं था, तो उसका एक अलग है, यहाँ पे अलग है। दादी सा तो फुल्ली अगेंस्ट है इस वक्त। अभीरा किसी की भी किसी के लिए भी, मतलब अरमान के लिए डेफिनेटली एक बंधन नहीं बनना चाहती है। तो इसीलिए जैसे उसने देखा कि वो प्रपोज कर रहा है गीतांजलि को, तो उसने पहले ही आगे से डिवोर्स पेपर्स भेज दिए कि तुम आज़ाद हो, तुमको जो करना है करो। तो ऑफ कोर्स वो जानती है कि वो मूव ऑन कर गया है उसके हिसाब से, कि वो गीतांजलि के साथ है, मायरा उसकी बेटी मान लिया उसने। तो अभीरा को लगता है कि ठीक है, तो वो उसके सामने ऐसे स्ट्रॉन्ग दिखा रही है। ऑफ कोर्स उसको तकलीफ़ हो रही है, याद भी आती है बहुत सारी और चीज़ें, लेकिन उसको ये कि उसके सामने दिखा के मतलब क्या मतलब बनता है। अब तो स्ट्रेंजर ही हो गया ना, मतलब कुछ रहा ही नहीं, वो जो था वो सब ख़त्म हो गया। अब तो डिवोर्स भी हो ही गया है, तो क्या करना है। रुक जाओ, पासिंग करो, पीछे पासिंग करो। जरूरत नहीं है, छोड़िए, रुक जाओ। कौन है लड़की? कौन है लड़की? मम्मी साहब, हमें बोल। दरवाजा बंद करेंगी, कुंडी लॉक करेगी। लुक हल्का सा ब्लरी दिख रहा है।